दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो आइए देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। चेन मतलब क्या हो रहा है, एक के बाद कार्बन ऐसे जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया चेन। अब सपोज करिए इसी कार्बन में कहीं से एक साइड में कार्बन जुड़ जाए। ठीक है, साइड में कार्बन अटैच हो जाए, या यहाँ से कहीं इधर कार्बन अटैच हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ब्रांच। ठीक है, अब यही कार्बन को अगर हम क्या करें, एक साइक्लिक मैनर, मतलब कि जैसे कहीं पे भी इसका ना ही स्टार्टिंग हो, ठीक है, ना ही कोई एंडिंग हो, हम न पता कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्बन सारा एक के बाद साइक्लिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक ट्रायंगल बना दूँ, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इस तरीके से जुड़ा हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो ये भी क्या है, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया आपका चेन, ब्रांच और रिंग। तो बाकी बचा, आइए हम अपने बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशनड द कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन। तो कह रहा है इसमें मीथेन में एक कार्बन था, इथेन में दो कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम था। Such chains of carbon atoms can contain tens of carbon atoms। तो कह रहा है इस तरीके से 10 तक हो सकता है। ठीक है, द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 आर गिवन इन टेबल 4.2। तो कह रहा है 10 में से 6 के नाम यहाँ पे टेबल में दे रखा है। ठीक है, 10th लेवल है तो कोई ज़्यादा चाहिए नहीं, इसलिए यहाँ पे 6 तक ही दे रखा है। बाकी बचा आप ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके जो 11th-12th में आएगा वहाँ पे आप भर भर के पढ़ेंगे बहुत सारे। तो देखिए एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या हो गया, मीथेन। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेथ, मेथ से बना मीथेन, एथ से बना इथेन, फिर यही इथेन से बन गया आपका इथीन, फिर इथाइन। पढ़े थे ना अभी ऊपर, क्या पढ़े थे, अगर कार्बन है, दो कार्बन, ठीक है, समझे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ बढ़िया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। एक कार्बन के लिए यूज़ होता है मेथ, ठीक है, दो कार्बन के लिए यूज़ होता है एथ, ETH। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए यूज़ होता है प्रोप। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप। फिर उसके बाद यूज़ होता है आपका BUT, ब्यूट। फिर उसके बाद होता है PENT, पेंट। उसके बाद यूज़ होता है HEX, हेक्स। तो ये होता है काउंटिंग। क्लियर हुआ। तो लास्ट में हम हेक्सेन में ही समझ लेते हैं, तो समझिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक कार्बन अगर है तो मेथ, दो है तो एथ, फिर उसके बाद प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो अब देखिए अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या है, देखिए यहाँ पे सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं हम एन। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, एन। तो क्या बन गया, हेक्सेन। अब यही देखिए, अगर यहीं पे कहीं पे अगर क्या होता, किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता तो हम क्या कर देते कि डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है इन, ई यानी इन। तो क्या हो, यूज़ हो जाता है 6 कार्बन मतलब हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या होता है, हेक्जीन। ठीक है, फिर इस तरीके से हेक्सेन, और कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो क्या यूज़ होता है, आइन यानी हेक्साइन। ठीक है, तो इस तरीके से पेंटीन, पेंटाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए देखिए प्रोपेन को भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज़ हो गया प्रोप। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, बताइए बताइए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ किए थे हम, एन, यानी हो गया प्रोपेन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड हो तो प्रोप इन, ई यानी इन, तो क्या लग जाएगा, ये यहाँ पे एन की जगह ई एन ई लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। फिर इस तरीके से किसी एक जगह पे अगर इस प्रोपीन के ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर हुआ। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारा एक के बाद एक कार्बन लगा हुआ है। क्लियर, सीरियल से, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, जितने भी है ये सारे सीरियल से लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ लिया। चलिए तो नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो वो तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन, कि ब्यूटेन पे अगर आप अलग से देखें तो क्या लिख सकते हैं, इफ़ वी मेक द कार्बन स्केलेटन, यानी ये जो कार्बन के स्केलेटन है इसको अगर आप बनाएंगे विद 4 कार्बन एटम्स, वी सी दैट 2 डिफरेंट स्केलेटन्स आर पॉसिबल। तो यहाँ से देखिए आप दो तरीके से कार्बन को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि चारों कार्बन को आप क्या कीजिए, सीधे अटैच कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं कि एक कार्बन को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से ब्रांच निकाल दीजिए, है ना। तो देखिए या तो आप स्ट्रेट चेन ये वाला लेंगे, ठीक है, या फिर स्ट्रेट चेन कौन सा लेंगे, ये वाला, तब भी देखिए ये ब्रांच रह जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो गया कि कार्बन नंबर तो सेम है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है दो अलग अलग बन गया। क्लियर हुआ, आई बात समझ में, कि सेम तो आपका फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर हुई बात। तो देखिए यहाँ पे बना के भी दिखा रखा है, अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए टोटल कितने हो गए यहाँ पे, इधर भी 10 हाइड्रोजन, इधर भी 10 हाइड्रोजन। लेकिन इसका अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हमने देखा ना ये वाला यही वाला अरेंजमेंट है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के दिखा दिया है। क्लियर हुआ। तो देखिए सेम जो फॉर्मूला तो है दोनों का ही सेम है, और वो कितना है, C4H10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से पेंटेन का भी बना सकते हैं, हेक्सेन का भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे 4 कार्बन से बना रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है और वो है C4H10, यानी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से बने हुए हैं। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हुआ। तो देखिए फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, कि मतलब मॉलिक्यूल तो दोनों में सेम है, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी, लेकिन इनका जो सजावट करने का तरीका है वो अलग हो गया। इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स। तो देखिए ऊपर हमने जो पढ़ा था वो तो स्ट्रेट था, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो बन गया आपका ब्रांच चेन बन गया। ठीक है, तो कह रहा है स्ट्रेट चेन भी हो गया, ब्रांच चेन भी हो गया। फिर कह रहा है सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो कैसा होता है, रिंग के फॉर्म में, जैसे कि साइक्लो। अब देखिए यहाँ से कुछ वर्ड आपको और सिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर रिंग फॉर्म में है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, यानी पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। अब देखिए साइक्लो हो गया। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन। तो ये हो गया एन। ठीक है, यानी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यानी 6 कार्बन होगा जिसको साइक्लिक फॉर्म में हम अरेंज कराएंगे। तो ये देखिए सिंपल पहले बना के दिखा दिया 6 कार्बन, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के भी दिखा दिया। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला कितना हो गया, C2H6। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, साइक्लोहेक्सेन। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। तो कह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे एक क्रॉस लगा के बना दीजिए, यहाँ पे एक क्रॉस कार्बन का है ना, कार्बन के बीच में क्रॉस। और ये देखिए जो हाइड्रोजन वाला बना है वो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस और एक डॉट, जैसा ऊपर बना हुआ सेम वैसे ही बनेगा, केवल आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाला है। ठीक है, आप सिंपली बना सकते हैं। नहीं तो देखिए अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटा है, इसमें बनाऊंगा ना तो सारा खिचड़ी पक जाएगा। जैसे देखिए
एक कार्बन का ये हो गया और ये दूसरा कार्बन का ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ऐसे बना देंगे, है ना, जैसे सेम ऊपर बना हुआ था। फिर इधर एक कार्बन का आ जाएगा, फिर इधर कार्बन का आ जाएगा, फिर इधर हाइड्रोजन का निकल गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डॉट स्ट्रक्चर तो हम बनाने नहीं जा रहे हैं, आप इतना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो कह रहा है ये जो भी साइक्लिक हो गया या फिर ब्रांच हो गया, ये क्या हो सकते हैं, सेचुरेटेड। मतलब इनमें या तो सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देखा अभी ऊपर, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सिंगल बॉन्ड ही हो। कुछ जगह पे अगर आप चाहे तो क्या अगर आप क्या चाहे, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जिसमें क्या हो, किसी एक पोजीशन में डबल बॉन्ड हो जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। तो आई बात समझ में। फिर देख क्या कह रहा है, ऑल में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ठीक है, कि सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन है जिसमें क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और हर एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, देख रहे हैं ना, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे ये बना रखा है। क्लियर हुआ। ये देखिए बेंजीन का बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हुआ। तो देखिए ऐसा कोई भी कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन आपको मिल गया। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बाकी और कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। अमंग दीज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। तो देखिए सेचुरेटेड वाले जो होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले, उनको बोलते हैं एल्केन, एक कॉमन नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब क्या है, सेचुरेटेड है। तो इन सेचुरेटेड को हम क्या नाम दे सकते हैं, एल्केन, कि ये सारे क्या है, एल्केन है। क्लियर हुआ। यानी जो भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे अगर उसमें ब्रांच भी निकला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कहलाएगा। फिर उसके बाद एक कह रहा है द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। अब देखिए अनसेचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले भी अनसेचुरेटेड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसेचुरेटेड होते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला है, कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। फिर उसके बाद जो अनसेचुरेटेड है उसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस। क्लियर हुआ। यानी सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस। क्लियर हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से ये टॉपिक जो हमारा ख़त्म हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एनसीईआरटी को बहुत ही ईजी वे में पढ़ सके, ठीक है। और एक बात यह है कि आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, वहाँ पे ज़रूर बताइए कैसा आपको लग रहा है, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए, ठीक है। अगर आप जैसे कि टॉपिक वाइज फटाफट रिवीजन चाहते हैं तो वो भी बताइए, मैं वैसे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे लाइन टू लाइन। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।